Yeah, hi friend, how are you? Hope you are doing good. Welcome in my channel Become Java Developer. Let's start our topic. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टू डायमेंशन एरे। टू डायमेंशन एरे क्या होता है? 2D एरे, ठीक है। 1D एरे आप किस तरह डिफाइन करते थे? 1D एरे हम इस तरह डिफाइन करते थे, ARR। इसके बाद यहाँ जो हमें वैल्यू डालना हो डाल देते थे। मान लो सपोज करो ऐसे करके इस तरह करके कंट्रोल जेड में हटा ही देता हूँ, कंफ्यूज यहाँ करके 1 2 3 4 इस तरह डाल देते थे। लेकिन 2D एरे में हम किस तरह डिफाइन करें? 2D मान लो इंट, ये तो हो गया रो का, एक और एरे यहीं बगल डिफाइन करें, ये हो गया कॉलम का। ठीक है, ऐसे समझ में आया? 2D एरे क्यों करेंगे? अब हम इसमें दो एंट्री डालेंगे। सॉरी, कहाँ गया मेरा पेन? ठीक तो है। पहली एंट्री होगी रो की, कामा। दूसरी एंट्री होगी, ये तो रो है ना, 5 9, ये इस तरह बनेगा। लेकिन अब हम इसको इंटरनली समझते हैं कैसे ये काम करता है। मेमोरी में मैट्रिक्स थोड़ा बनती है, वो तो हम लोग मैथ में बोलते हैं कि इस तरह होता है। एक्सपेक्ट करते हैं ना, होप करते हैं कि, सपोज करते हैं, नॉट होप, किस तरह होता है। लेकिन एक्चुअल में होता कैसे? मान लो आपने कोई एरे बनाया, 2D एरे मान लो, AR, मान लो इसमें रखा है, इसको एरे का साइज दिया 3 रो 2 कॉलम। ठीक है, तो क्या करेगा बताओ? एक एरे, देखो, एक्चुअली अभी तो सभी लोग, जितने लोग से आप पढ़ोगे वो बताएंगे कि रो एक मैट्रिक्स फॉर्म में बनेगा। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है मेमोरी के अंदर, कैसे हो, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मेमोरी के अंदर होगा एक एरे बनाएगा। क्या है? क्या? एरे बना लिया, इसकी साइज क्या है? 3 है, तो 0 से 2 तक जाएगा। 0 1 2, टोटल कितना हो गया? 2। अब हर इंडेक्स पर कितना है? इसको अभी के लिए समझाने के लिए मैं इसको 3 करता हूँ, ठीक है। हर इंडेक्स पे एक और एरे डालेगा ये, इस तरह। ठीक, और वो एरे की साइज क्या है? 2 है, 3 है ना? नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, रुको मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, मैं 2 पे ही बताता हूँ, ठीक है। हर इंडेक्स पे क्या डालेगा? एरे डालेगा। क्या डालेगा? एरे। ये इस तरह डालेगा, ये इस तरह। इसका साइज कितना है? हर पर 2 है। मैं बढ़िया एग्जांपल लेता हूँ, छोड़ो इसको। मैं एक एरे लेता हूँ जिसमें डेटा भी रहेगा। अभी मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। पहले मान लो ARR4, सॉरी, कंट्रोल जेड, एरे की साइज मैंने यहाँ 4 दिया। अब इसका और उसका कॉलम का साइज मैंने 3, कंट्रोल जेड, बराबर नहीं करूँगा, कंट्रोल वाई।
चलो मैं फिर से टाइप करता हूँ, धीरे दिया। ठीक है, अब क्या है, पहले मैं इसका मैट्रिक्स डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं मेमोरी बताऊंगा आपको। तो क्या होगा, जीरो रो, ये क्या है, ये रो होगा R1। तो जी मान लो इस पे अभी हम कुछ वैल्यू डालते हैं, वन, वन नहीं, ए, मैं समझाने के लिए इसको छोटा नाम लेता हूँ, अदरवाइज मुझे टाइप करना पड़ेगा। इसको मैं एरे का नाम सिर्फ ए कर देता हूँ, ठीक है। तो इसका ए अलग क्या पोजीशन है, ए जीरो जीरो है। फिर एक इधर क्या कॉलम बढ़ेगा ना, तो ए जीरो वन, फिर कितना होगा, ए जीरो टू। ठीक है, तो आपका कितने ये रहेंगे, ये कितने रहेंगे कॉलम, तीन है ना। तो हो गया जीरो वन टू, तीन हो गया। अब इसके बाद फिर आओगे, जब नीचे आओगे तो ये दूसरा क्या होगा, दूसरा ये रो चालू होगा, तो रो बढ़ा, तो रो का काउंट बढ़ा दो। रो का काउंट मान लो, रो इस बार वन हो गया, वन। अब कॉलम, ये कॉलम तो अभी यहाँ ये दूसरा कॉलम है, तीसरा है, तो ये जीरो हो गया, ए वन वन हो गया, ए वन टू हो गया। ठीक है, फिर ये क्या होगा, अब रो बढ़ेगा, रो होगा टू, टू रो जीरो कॉलम, टू रो वन कॉलम, टू रो टू कॉलम। ठीक, अभी इसके बाद इसका कहाँ तक अभी और जाएगा, अभी चार फोर तक का ना, तो अभी लास्ट है ए थ्री जाएगा, तीसरा रो जीरो कॉलम, ए तीसरा रो वन कॉलम, ए तीसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, तो आप यहाँ देखो, ये कितने काउंट करो, चार, फोर रो हो गया। रो कितने हो गए, कंट्रोल जेड, हमें यहाँ से और काफ़ी हो गया है ना, इसको हटाना पड़ेगा, लेकिन मैं हटा नहीं सकता क्योंकि मैं यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं रो इक्वल टू कितना है, फोर हो गया, और कॉलम कितना है, वन, एक कॉलम ही तो है, वन टू, और ये तीसरा कॉमन, ये अभी मुझे हटाना पड़ेगा, क्यों, ये सबको नहीं, फिर ये चलेगा नहीं, ज़्यादा हो गया है। तो मैं इसको हटाता हूँ, कहाँ से सेलेक्ट करूँ, कंट्रोल जेड। मैं अभी इसको हटाना नहीं चाह रहा था क्योंकि मैं यहाँ समझा रहा हूँ, सेलेक्ट करने का कहीं ऑप्शन है यहाँ, चलो ठीक है, अभी बाद में, ठीक है। हम्म, करते हैं अगले टॉपिक पे, हटाते हैं। तो कॉलम कितना है, थ्री हो गया, ठीक है। रो कितना हो गया, फोर, कॉलम कितना हो गया, थ्री। अब ये तो है, इस तरह डेटा रखा जाता है मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन अब मेमोरी के अंदर कैसे होगा, मेमोरी के अंदर कैसे होगा, मेमोरी के अंदर आप एक एरे बनाओगे, एरे, एक एरे बनाओ, क्या नाम है एरे का, इसका ये रखा है, एरे बनेगा, और कितना है ये, इसका कॉलम का साइज कितना है, रो, रो की साइज कितना, फोर है, तो मैं फोर यहाँ बनाता हूँ,
ये 1D ही होता है, 2D होता है। देखो 2D कैसे बनता है मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जीरो, ये क्या हो गया, जीरो हो गया, ये क्या हो गया, 1 हो गया, ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये क्या हो गया, 3 हो गया ना। 0 से 3 इंडेक्स मतलब 4 साइज होगी ना। तो ये हो गया। अब इस पे हर हर पे कितना होगा, 3 कॉलम होगा। आप समझिए, ठीक है। आपको कोई बताता नहीं कि मतलब मेमोरी के अंदर कैसे हो रहा है। ये 1 2, 1 2, ठीक है। अब इस तरह होगा पहले इंडेक्स पे। अब ये क्या है, ये क्या है, ए है, ए है। यहाँ क्या है, इसका इंडेक्स क्या है, 0 है, इसका 1 है, इसका क्या है, 2 है। 0 है, 1 है, 2 है। 0 है, 1 है, 2 है। 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। अब इसको देखो, अब आप बन देखो, ये क्या है, रो, रो भी 0 और कॉलम भी 0, मतलब ये वाला बात हो रही है। और रो 0 और कॉलम 1, मतलब ये वाली बात हो, रो 0 और कॉलम 2, ये वाला समझ गए किस तरह काम करता है। अब इस पे पूरी एंट्री डाल दें। मान लो सपोज करो कोई वैल्यू डालना चाहते हो। अब यही मान लो, यही ये वैल्यू आप हो, यही एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप कंट्रोल Z। अब मैं एक्चुअल में जावा में कैसे डालना चाह रहे हो ना, एक्चुअल में जावा के अंदर आप इंट इंट ए, इसका 4 बोला, ए 3 बोला, ठीक है। जावा, सॉरी जावा नहीं, सी में बोल रहा हूँ, किसी में लैंग्वेज में बोलो यार। तो ये ब्रैकेट बनेगा, ठीक है। पहले पे क्या डालना चाहते, फिर एक और ब्रैकेट बनेगा, ये क्या है पहले पे। अभी देखो यही पड़ रहा है, क्या डालेंगे, इसको डालेंगे, इसको डालेंगे, इसको डालेंगे, इसको डालेंगे ना, समझिए। पहले पे मान लो एक कंट्रोल Z, काम, सॉरी यार, कामा लगाना, 2 5, एक बंद हो गया। अब कामा लगाया, दूसरा डाला, 3 9 12, कामा लगाया। अब एक कितने एंट्री होगी रो की, 4 एंट्री, अभी 2 ही हुई ना। यहाँ कामा लगाओ, वो डाल दिया 5 9 15, कामा लगाया। फिर 0 1 27 27, अब ये पूरा बंद हो गया, ठीक है। अब इस तरह किए। अब इसको प्रिंट कराना है, कौन सा वैल्यू, मान लो तुम इस पोजीशन पे डालना चाहते हो, इस पोजीशन पे, तो ये कौन सा है, ये रो, रो दूसरा है ना, तो दूसरा रो और पहला कॉलम है ये, ठीक है। इस पे डालना है। तो अब ये मेमोरी में यहाँ समझो, मान लो आपको यहाँ डालना है, यहाँ डालना है, तो ये कौन सा रो है, रो का इंडेक्स 1 है। अब इसका इंडेक्स भी कॉलम का
कॉलम यहाँ 1 है, तो 1 1 पे डालोगे तो यहाँ आएगा वैल्यू। तो 1 1 पे कौन सी वैल्यू है? 1 रो, ये वाली है। 1 मेन, 1 तो ये है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट है, इसका 0 माना, तो 1 ये है। 1 1 पे क्या है? 9 है। ठीक है, समझ में आया? अब मैं इसको प्रोग्राम में बताता हूँ। ये तो मैं एक्सप्लेन किया कैसे मेमोरी के अंदर ये स्टोर होता है। 2D एरे आप बोलते हो, 2D एरे, तो कैसे स्टोर होता है। तो अब हम चलते हैं प्रैक्टिकल पे। तो हम लोग अब चलते हैं प्रैक्टिकल करते हैं, 2D एरे बनाते हैं। यहाँ मैंने एक फाइल बनाऊंगा, कोई न्यू फाइल, नाम रखता हूँ 2D एरे डॉट सी। मैं इससे पूरा सिंटेक्स कॉपी करता हूँ, कंट्रोल कॉपी, यहाँ मैं प्लेस करता हूँ। वो मुझे ज़रूरत होगी वो हटा दूँगा। पहले मैं यूजर से इनपुट लूँगा, कितना उनको कॉलम रखना है, कितना रो। ठीक है, प्रिंट अब कितना रो रखना, कितना कॉलम, इंटर इंटर द रो, नंबर ऑफ रो, नंबर रो। ठीक है, नए लाइन के लिए मैं एन कर दिया। अब इसका एन अप लगा लो। मैं यहाँ वेरिएबल बना देता हूँ, इंट रो, इंट कॉलम कॉल। ठीक, अब यहाँ स्कैन अप करता हूँ, स्कैन इंट है तो परसेंटेज डी, वैल्यू जो आएगी एंड, ये एंड जो लग रहा है पॉइंटर का कॉन्सेप्ट है। जब पॉइंटर पढ़ाएंगे तो मैं बताऊंगा क्या है। अरे आ गया, सेम लाइक कॉलम के लिए भी कर लो, कॉपी, इंटर द कॉलम। अब इसमें जो आएगा वैल्यू कॉल में जाएगा, कॉल। ठीक है, अब मेरे पास क्या आ गया? रो और कॉलम, कितना रो है कितना कॉलम है। ठीक है, अब हम क्या डिफाइन करते हैं? वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो हम लोग अब एक एरे बना लेते हैं, इंट, एरे का नाम मैट्रिक्स लिख देते हैं, मैट्रिक्स। इसका कॉलम क्या है? रो, रो, दूसरा कॉलम। ठीक है, ये तो बन गया। अब हमें क्या करना? वैल्यू इंसर्ट करना है। वैल्यू मैंने इंसर्ट करने के लिए क्या बताया था, क्या बताया था? आप लोग चलाइए, एंटर द वैल्यू। पहला और चलेगा इंट आई 0 से आई लेस देन रो तक जाए।
आई प्लस प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या हो गया, रो का लूप हो गया। अरे भाई, लूप भी तो दो चलेगा। आप यहाँ देखो, एक लूप कैसे है, एक लूप इसके लिए चलेगा, एक लूप इसके लिए, पहले का दूसरे का तीसरे एक रो के लिए चलेगा, एक कॉलम के लिए चलेगा ना, समझ गए। अदरवाइज कैसे होगा, ये एक ये है, एक ये है, तो एक लूप में ये सब आएंगे, टक 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 टक, एक लूप में ये आएंगे, रो एंड कॉलम, ठीक है। इसलिए कहाँ गया, दूसरा लूप चलाओ कॉलम के लिए, फॉर इंट, इसका नाम जे रखते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, वो जे लेस देन कॉलम, जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस। अब हो गया, एक रो के लिए हो गया, एक कॉलम के लिए हो गया, ठीक है। तो यहाँ आई के पाई पाई से पा क्या है, आउटर लूप है, ये इनर लूप। इसका एक इसका पूरा कंप्लीट होगा, फिर इसका दूसरा इसका पूरा कंप्लीट होगा। अब एरे में वैल्यू डालो ना यहाँ से। इन अभी हम मैसेज देता हूँ पहले, कितना वैल्यू है, कितना वैल्यू है इसमें, देखो काउंट करो, काउंट करो, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया मेरा, ये है देखो, काउंट करो कितना वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बार ये मैसेज आएगा, आपसे मांगेगा, लेकिन ठीक है, आपको समझना है कैसे प्रोग्राम चलो। अब यहाँ हम, अभी तो आपने साइज के इनपुट दिया, कितना कितना का मेरा एरे रहेगा, अब उसमें वैल्यू डाल रहे हो, ठीक है। तो प्रिंट एफ इंटर द इंटर द वैल्यू फॉर फॉर किसके लिए कर रही हो, ए मैट्रिक्स, कॉपी, किस इंडेक्स के लिए कर रहे हो उसको बताओ ना, मैट्रिक्स आई, आई की क्या वैल्यू है, मुझे कहते यहाँ प्लस लगा दो, आई आई प्लस, यहाँ कॉमा लगा दिया, अरे मैं ये वैल्यू इनक्रीज वो कर रहा हूँ, वो कुछ नहीं है, और यहाँ करके यहाँ जे कर दिया, ओके। एक कनकनेशन स्ट्रिंग यहाँ सपोर्ट, ये जावा में करता है, स्ट्रिंग यहाँ सपोर्ट नहीं करेगा, इसलिए हम यहाँ हम मैट्रिक्स, इसको दूसरी तरह करते हैं, मैट्रिक्स कनकनेट, यहाँ ऑपरेशन नहीं होता ना, तो पहले परसेंटेज डी, परसेंटेज डी कामा परसेंटेज डी, परसेंटेज डी रो मैट्रिक्स फॉर रो, ये पहला वाला क्या है, रो का है, दूसरा वाला क्या है, को कॉलम का है, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू डाल दो, आई कामा जे, ठीक है।
अब ये वैल्यू मांगेगा, ठीक है। उसके बाद स्कैन अप लगा दो। स्कैन अप क्या हुआ, इंटीजर ही है। परसेंटेज, परसेंटेज डी, वैल्यू में कहाँ गया, एंड, कहाँ गया एंड, मैट्रिक्स एरे का क्या नाम है, मैट्रिक्स कॉपी पेस्ट, इसका डिफाइन करो एरे। ये क्या है, आई है, ये क्या है, जे है, यहाँ हटा दो, हो गया। अब ये पूरा वैल्यू इंसर्ट करता चला जाएगा, झुमुक झुमुक झुमुक। अब यहाँ हम उसके बाद एन लगा देते हैं, नई लाइन पे आए, अदरवाइज सब एक ही लाइन पे लेगा। कंट्रोल एस, पहले इतना चलाते हैं, फिर अभी हम प्रिंट करना बताएंगे आपको, ठीक है। क्या नाम इसका है, कंट्रोल एस। इस सेव नहीं है क्या, क्या नाम है इसका, क्यों रेड कलर बोल रहा है? अच्छा, ये सब हटाओ ना, इसकी हमें क्या जरूरत है। कंट्रोल एस, ठीक है। अब हम चलो कंपाइल कराते हैं, यहाँ पहले हम करते हैं क्लियर, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, कंपाइल कर जाते हैं, जीसीसी फाइल का नाम है टू, अरे डाटा है, आउटपुट फाइल क्या बनेगी, टू डी, टू डी, कुछ भी होना, चलो वही लिखते हैं, टू डी एरे, हो गया। अब इसको हम रन कराओ, टू डी एरे करा, कितना रो चाहिए, 4 चाहिए, कॉलम कितना चाहिए, 3 चाहिए। कर रहा है, पर 0 0 के लिए तुम इंटर करो, 0 0 पे मैंने डाल दिया 1। अब 0 1 देखो, आप लूप देखो, पहले ये लूप चल रहा है ना, पहले ये 0 ही है, अब ये दूसरा आ गया 1, फिर ऐसे चल रहा। अब इसको मैंने 5 7, अब आएगा, अब देखो रो 1 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ ये चाहते थे यहाँ लिख देते कि रो का डिटेल, तो यहाँ, चलो ठीक है। हाँ, वहाँ क्या कर रहे हो, कंट्रोल जेड, इंटर करना, कंट्रोल जेड यहाँ करना, सब पे करते जाते हैं। ये सबका वैल्यू तो आ गया। अब वैल्यू ये तो क्या कर दिए, कर दिए, अब इंसर्ट करा दिए। यदि आप इतना चीज को अलग से मेथड बनाना चाहो तो बना के उसमें कर दो, अदरवाइज अब हम यहाँ प्रिंट करा देंगे। ये कहाँ है, जब है यहाँ पर प्रिंट की लॉजिक लिखते हैं, प्रिंट की लॉजिक करते हैं। प्रिंट के लिए भी आपको, या तो आप डायरेक्ट किसी का वैल्यू उठा के प्रिंट करा दो, पूरी मैट्रिक्स नहीं प्रिंट कराना चाहते हो, जैसे आप प्रिंट करोगे, प्रिंट एफ, आप करा देते हो परसेंटेज डी, कामा मान लो मैट्रिक्स, अरे क्या मैट्रिक्स 0 0 रो, पहला कॉलम, पहला मतलब दूसरा, इंडेक्स से एक बढ़ के जाता, इसको प्रिंट कराना है, करा दो प्रिंट, ये करा देगा। लेकिन अब फिर बार आपको इतना वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा,
मैं वैल्यू इसलिए इंसर्ट कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, अदरवाइज इस बार मैं इस बार मैं 2 बाई 2 का करता हूँ। वैल्यू डालो 1 2। क्या बोल दिया? गड़बड़ कर दिया। ये वैल्यू तो प्रिंट कर दिया ना, 4 प्रिंट किया है। और क्या 0 अभी जो हमने कहाँ से रन कराया? पहला 2 किया, फिर 2 3 किया, 3 तो प्रिंट किया है। ये तो मैंने गलत प्रिंट किया, मैं फिर से करा देता हूँ, छोड़ो। चलो फिर से मैं रो डालता हूँ 4, इसको डालता हूँ 3, जो एग्जाम्पल मैंने बनाया वही। 1 2 4। अब दूसरे के लिए 1 5 3। तीसरे के लिए 3 4 7। अब चौथे के लिए 7 8 9। अब इसका 9 से ये जो है वैल्यू प्रिंट हो रहा है, यहाँ आपने एन नहीं लगाया इसलिए वो बता रहा है। यहाँ आप एन लगा देते तो नई लाइन पे होगा, अब कौन करेगा? ठीक है, कंट्रोल है, ये वैल्यू प्रिंट करना। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि सारी मैट्रिक्स प्रिंट हो जाए, हमें एक इंडेक्स पे नहीं है, तो उसके सारी मैट्रिक्स के लिए आप लूप करा दो। इस तरह जैसे आपने सेम टू सेम पूरा कोड यही होगा। ये उठाओ, ये पूरा चिपका दो, कॉपी, सेम टू सेम, पेस्ट। अब यहाँ जो प्रिंट करा रहे थे, अब प्रिंट में हम वैल्यू प्रिंट कराएगा, मैसेज कुछ नहीं देंगे। ए, कामा दे दिया। अब ये सब वैल्यू पड़ा ही है इसमें। अभी इसके बाद जब ये कॉलम हो जाए, नया लाइन लिया ही है, कंट्रोल एस करो। मतलब ये क्या रहा है, चलाएगा, उसमें जाएगा, प्रिंट करेगा, फिर कामा लगा के दूसरा आई की वैल्यू क्यों प्रिंट करा रहे हो? अब हमें यहाँ प्रिंट कराना है सिर्फ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नाम क्या है? वैल्यू प्रिंट कराना है ना, कि हमें इंडेक्स प्रिंट कराना है। पेस्ट कहाँ गया भाई? कंट्रोल जेड। अच्छा, कॉपी नहीं हुआ था, हो जाओ यार कॉपी, यहाँ करा दो। मैट्रिक्स में इंडेक्स आई वाला दे दो, आई ऑफ जे, आई जे। ठीक है, रन करा दो। फिर बार हमें 4 बार देना पड़ेगा, लेकिन अब की एक और मैसेज देते हैं। ये क्या है? रो एंट्री है ना? नहीं छोड़ो, ठीक है, कंफ्यूज हो गई, उससे बेटर है कॉन्सेप्ट समझो। हाँ, और रन करो। ठीक है, पहला रो कितना है? 4 है। कॉलम कितना है? 3 है। अब इसमें एक एंट्री हो गई, अब दूसरा के लिए तो ये दूसरा हो गया, तीसरा के लिए, तीसरा हो गया, अब चौथा के लिए 9 1 2। ये देखो प्रिंट कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है। ये तो सारा वैल्यू प्रिंट कर दिया, लेकिन आपको चाह रहे हो कि यही यही प्रिंट हो, इस तरह ये करो हो ना। तो हमें क्या करना है, देखो
अब कॉन्सेप्ट लगाओ। प्रिंट कराना है हर रो पे, जितना रो पे नई लाइन ले। रो यहाँ चल रहा है ना, तो इसको कॉपी करो। रो यहाँ चल रहा था, पेस्ट करो। अब यहाँ सिर्फ कुछ मत प्रिंट करो, नई लाइन ले। ये वैल्यू भी नहीं है, नई लाइन ले। ठीक है। और यहाँ क्या है, सिर्फ स्पेस ले और नई लाइन ना ले, जब तक ये रो चले एक ही लाइन में करे। और स्पेस ले ले दोनों तरफ, और यही प्रिंट करा दे। जब यहाँ आए तो नया लाइन ले ले। समझ गए। अब हो सकता है ये सही हो जाए, लेकिन यही वर्क ज़्यादा हो रहा है, वीडियो लंबी हो जाएगी। 4 3। देखो अब ये प्रिंट हो गया इस तरह ना। क्या हो रहा है, जब ये यहाँ तक लूप, पहले क्या किया, यहाँ आपने प्रिंट किया, यहाँ इसे नहीं आया, एक नई लाइन ले ली, यहाँ नई लाइन प्रिंट करा दिया। उसके बाद आपने क्या लूप क्या चला, आई चला, आई पूरा प्रिंट कराया और यहाँ स्पेस दिया, यहाँ स्पेस दिया, यहाँ स्पेस दिया, यहाँ स्पेस दिया। फिर जैसे ये जे कंप्लीट हुआ, आज नया आया था, फिर नया लाइन ले लिया, यहाँ ले लिया। ठीक है। उसके बाद चाहते, चलो ठीक है, अब इतना हो गया। अब हम लोग आते हैं नया टॉपिक।